हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज देखो मैसेजेस आपके लिए क्या है। जो भी लोग डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, अचानक से लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, कार्मिक्स ट्रिगर्स हो रहे हैं, कार्मिक्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी में हो तो जर्नी आपको ट्रिगर कर रही है और आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हो, तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो गाइज। आप खुद का सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, राइट। आप बस जो भी कर रहे हो वो दूसरों के लिए कर रहे हो। इट्स टाइम फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि ये जो वक्त है ना, ये आपके लिए दिया था। ये सेपरेशन, ये नो कांटेक्ट, ये अवेकनिंग जर्नी, ये किसके लिए है? दूसरों के लिए नहीं है। ये आपके सोल की जर्नी है, ये आपकी जर्नी है, ये आपकी अवेकनिंग की जर्नी है। और आप क्या कर रहे हो? आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। आप जगलिंग सिचुएशन में हो, कन्फ्यूजन में हो, क्रॉस रोड्स पर हो। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इनर वर्क के नाम पर वो क्या कर रहे हो उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है। देखो, मंत्रास आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको पावर देते हैं, राइट। मंत्रास मतलब पूरा इनर वर्क नहीं होता है। हनुमान चालीसा जो सजेस्ट की जाती है या जो भी आप स्तोत्रा कर रहे हो वो मतलब आपको पावर देगा, वो आपको प्रोटेक्शन देगा, राइट। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको आपके चक्रास को क्लेंस करना होता है। आपके जितने भी पूर्व जन्म हुए हैं गाइस, 1 2 10 11 12 100 1000, जितने भी आज के आपका जो बर्थ हुआ है, इस करंट बर्थ से पहले जितने भी आपके बर्थ आप ले चुके हो, उस हर जन्म का जो भी नेगेटिव कर्मा है, जो भी नेगेटिव लेयर्स है, और इंक्लूडेड दिस बर्थ, इस बर्थ में भी जो आपने क्रिएट किया है, वो जो लेयर्स है ना, इनसिक्योरिटी की, फियर की, सेल्फ वर्थ इश्यूज़, पैसों के प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स नहीं चल पा रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स है, मनी ब्लॉकेजेस है, लव रिलेशनशिप इश्यूज़ है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज चक्रास पर कहीं ना कहीं पर वो गंदगी है, उसे साफ़ करना ज़रूरी है। वो पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुई है। और जब तक आप प्रॉपर इनर वर्क नहीं करते हो ना गाइस, तब तक आपकी लाइफ में ये टावर्स एंड ट्रिगर्स चलते ही रहेंगे। तो आप किसी को ब्लेम मत करो कि इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपने सही से काम नहीं किया है। शायद ये चीज़ भी किसी को ट्रिगर करे, लेकिन गाइस देखो, आपको समझाने के लिए कभी कभी स्ट्रेट मैसेज मैं दे देती हूँ। अगर मैं घुमा फिरा कर बातें करूँगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और मुझे वो घुमा फिरा कर बातें करनी आती भी नहीं है। तो यही चीज़ है, आप ना खुद को बेवकूफ़ बना रहे थे। अगर आप अभी इमोशनल हो, अभी आपकी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं, तो आप किसी और को नहीं, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे थे। आप अगर किसी को मतलब किसी ने अगर इन केस वीडियो में व्यूवर्स में से कोई ऐसा है जिसने किसी के साथ धोखाधड़ी कर दी, किसी के साथ बेईमानी कर दी, किसी के साथ चीटिंग कर दी, किसी को झूठ बोल दिया, तो देखो, इंसान ना सामने वालों के साथ चीटिंग नहीं करता है, सामने वाले से झूठ नहीं बोलता है, वो खुद से बेईमानी करता है उस वक्त और खुद से झूठ बोलता है। बिकॉज उसने वो कर्मा क्रिएट कर लिया। उसे लग रहा था कि मैंने तो बहुत आसानी से सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया, चीट कर दिया। लेकिन चलो भाई, वो इंसान आज नहीं तो कल हील हो जाएगा, लेकिन आपका क्या? आपने तो कर्मा क्रिएट कर लिया ना नेगेटिव। अब ये इस लाइफ टाइम का हो सकता है या पास्ट लाइफ टाइम का हो सकता है। इस लाइफ टाइम में अगर किसी को लग रहा है भाई मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई है, मैंने किसी के साथ कभी बुरा किया ही नहीं है, तो हो सकता है ये पूर्व जन्म का कोई कर्म है जो आप इस लाइफ टाइम में भुगत रहे हो। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इनर वर्क की ज़रूरत है, खुद के साथ हॉनेस्ट रहने की ज़रूरत है, खुद के साथ लॉयल रहने की ज़रूरत है, तब आपको लॉयल पार्टनर मिलेगा, राइट। आप खुद के साथ लॉयल नहीं हो, आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, आप चीज़ों से भागने की कोशिश करते हो, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर आपकी ग्रोथ में, आपके असेंशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं।
आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है और ये चेंज बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन यूनिवर्स ने आपको पॉज पर रखा है, डीले पर रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको किस दिशा में जाकर काम करना है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी होगी, डीलेज की एनर्जी होगी। आपको लग रहा होगा कि मुझसे हो ही नहीं पा रहा, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ। क्यों? सेक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस है, रूट चक्रा ब्लॉकेजेस है। जब सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा में ब्लॉकेज क्रिएट होता है तो इंसान के अंदर लेजीनेस की एनर्जी होती है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी होती है। चीज़ों को आगे आगे आगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, यही चीज़ें करता है इंसान। तो इस केस में क्या करना है? लोअर चक्रास को हील करो भाई, तभी आपके अंदर की ये नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। और आप ये जो बार बार बताते हो ना कि नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं, और आप क्या बोलते हो, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। ये ब्लैक मैजिक थोड़ा सा दिमाग से हटा दो, राइट। चक्रास पर फोकस करो। ये भी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर किया भी होगा ना किसी ने तो वो हट जाएगा जैसे ही आप इनर वर्क स्टार्ट करोगे। इनसिक्योरिटी रिलीज़ हो जाएगी आपकी। कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पर जो हद से ज़्यादा वर्कोहोलिक हो रहे हैं। आपका पूरा फोकस आपके काम पर है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप क्या कर रहे हो? भविष्य की चिंता में लगे हुए हो। आपके पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर आप हर्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि इस दुनिया में विश्वास के लायक कोई है ही नहीं, सब लोग धोखेबाज हैं, दुनिया ही अच्छी नहीं है, भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, भगवान होते ही नहीं है, मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन आज मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। ऐसी भी कुछ भावनाएं मेरे व्यूअर्स की है, एनर्जी पिक हो रही है। देखो यहाँ पर भगवान ना किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते और किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचते। ये आपकी खुद की लाइफ है, आपके डिसीजंस हैं। आप जो डिसीजन लेते हो ना वही आपका फ्यूचर आप क्रिएट कर रहे हो। आपने अगर सही डिसीजन लिया तो आपका फ्यूचर सही होगा, आपने अगर गलत डिसीजन लिया तो आपका फ्यूचर भी गलत ही होगा, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भाई, लाइफ के डिसीजन इतने पावरफुली लेते हैं, स्ट्रगल हो कुछ भी हो लेकिन वो अपने आप को सफल करके दिखाते हैं। तो ये विल पावर होनी चाहिए आपके अंदर। आप जो भी डिसीजन लो लाइफ का उस पर खरा उतरो, राइट। ये भी चीज़ें होती है, ये विल पावर पर डिपेंड करता है। रोना धोना, ब्लेम गेम, विक्टिम कार्ड, ये ना लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है गाइज। और एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सब आने वाला है, आप सब चीज़ें डिज़र्व कर रहे हो। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स यहाँ पर आने वाली हैं। लेकिन आपको ना रियल बन के रहना है, आप जैसे हो ना वैसे ही बन के रहना है। आपको किसी को एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, आपको किसी को एंटरटेन नहीं करना है। और अगर आप हीलर हो गाइज, हीलर्स के लिए मैसेजेस है, या फिर आप रीडर हो, आपके पास कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो अपनी एनर्जीज़ को सेव करना सीखो। जो लोग अनडिज़र्विंग हैं, जो आपकी एनर्जी को एक्सेस करना डिज़र्व नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को लाइफ से कट ऑफ करो, ऐसे लोगों को लाइफ से डिलीट कर दो। जो आपके व्हाट्सएप में ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं ना, या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया पर अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं, जो लोग आपकी वाइब्रेशनल मैच के नहीं हैं, डिलीट कर दो। ओल्ड एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं 2025 तक जो भी लोग आपकी लाइफ में रहे हैं और अभी करंटली आपके माइंड में वो लोग आ रहे हैं कि ये डिज़र्विंग नहीं है, ये इंसान कुछ भी काम का नहीं है, ये एनर्जी ड्रेनर है, ये एनर्जी वेम्पायर है, इसे कट ऑफ कर दो। अब वो लोग आपके लिए सही नहीं है, अब आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी। अब वो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, अपनी एनर्जीज़ को आपको रिक्लेम करना होगा, खुद से प्यार करना होगा, सेल्फ केयर करनी होगी, सेल्फ लव की एनर्जी में आना होगा, खुद की वैल्यू करनी होगी, खुद की एनर्जीज़ का रिस्पेक्ट आपको करना होगा। देखो यहाँ पर ना आपको कलेक्टिव्स को हील करना है, कलेक्टिव्स को आपको गाइड करना है। ये मैसेज हीलर्स के लिए और रीडर्स के लिए है गाइस। या फिर आप चैनलर भी हो सकते हो, आपका कोई ट्विन फ्लेम चैनल भी हो सकता है, राइट। ये उन लोगों के लिए मैसेजेस है कि आपको आपकी एनर्जीज़ को सेव करना है। आपकी एनर्जी का एक्सेस आपको हर एक इंसान को नहीं देना है। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि इमोशनल होकर हर इंसान की हेल्प करना, चलो भाई इसे हेल्प कर दी, उसे हेल्प कर दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना भी ज़रूरी होता है। दे डिज़र्व टू फेस देयर कर्माज, राइट। तो कुछ लोग ऐसे हैं ना, उन्हें भोगने दो, आप इंटरफेयर मत करो उनके लाइफ साइकिल्स में, राइट। ये भी चीज़ें होती है। तो कोई है यहाँ पर, हद से ज़्यादा चीज़ें मत करो। और आप जो भी कर रहे हो, एनर्जी हीलिंग कर रहे हो,
रीडिंग्स कर रहे हो, आप ज्योतिष हो, आप चैनलर हो, आपको आपका एनर्जी एक्सचेंज लेना ही होगा। आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर गाइस ये आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है, बिकॉज आप ऐसे लोगों से कनेक्ट, आपके पास ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाला इंसान नहीं आएगा, राइट। सबसे पहली बात, जो भी लोग कनेक्ट होते हैं हीलर्स से, रीडर्स से, वो लोअर वाइब्रेशनल लोग ही होते हैं, राइट। तो अगर आप उनसे एनर्जी एक्सचेंज नहीं लोगे तो क्या होगा, उनकी जो एनर्जी है वो आपको परेशान करना शुरू कर देगी। तो एनर्जी एक्सचेंज लो भाई, मेरा तुम 10 मिनट ले रहे हो, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी ले रहे हो, तुम्हें इतना एनर्जी एक्सचेंज देना होगा। तुम्हारा मेरा कर्मा बैलेंस हो गया, देन तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। ये करना होता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो ये रॉन्ग है, राइट। ये चीज़ें होती हैं, तो ये ज़रूर से ज़रूर करना होगा किसी को, अगर कोई नहीं कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और अगर ऐसा भी होता है समटाइम्स कि जो आपके करीबी लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो भी आपका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर भी आपका नेगेटिव कर्मा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में गाइस आपको थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, और थोड़ा सा आपको बोलना भी चाहिए। अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो आप ये चीज़ें नहीं बोल पाओगे। आपके थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए और बोलिए, भाई मैंने मेहनत की है, उसका एनर्जी एक्सचेंज दो। कोई भी हो, करीबी हो, दूर वाला हो, कोई भी हो, लेकिन ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है तो ये ज़रूर कीजिए, बिकॉज ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है भाई, किसी की एनर्जी को। स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं आपको ये कन्वे कर रही हूँ, राइट। मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं और मैंने भी लोगों को बता दिया है जो मेरे करीबी है, अब से ये नहीं होगा सीरियसली, बिकॉज ये एनर्जी ड्रेनर्स है भाई, ये एनर्जी वेम्पायर्स है। क्यों इन्हें ऐसी मेरी एनर्जी का एक्सेस में दूँ? नहीं नहीं, ये होगा ही नहीं। और यहाँ पर कुछ लोगों के, मेरी जो सोल फैमिली है, उनके लिए भी सेम मैसेजेस हैं, तो उनके लिए भी सेम, आपको भी यही गाइडेंस है। आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, लेकिन हद से ज़्यादा लेन देन मत कीजिए, बाउंड्री सेट कीजिए, हद में रहकर काम कीजिए और ख़ुद को पहचानिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के साथ लॉयल रहिए। और लव पर भी गिव अप नहीं करना है गाइज। आपका जो भी रिलेशनशिप है वो हील होने वाला है, धीरे धीरे हील हो जाएगा, राइट। हीलिंग होने वाली है आपकी, लेकिन आपको ना पेशेंस भी रखना होगा। पेशेंस के साथ आपको पॉजिटिव भी रहना होगा। ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।